नमस्कार, आप देख रहे हैं एयू न्यूज़ राजस्थान। जुनून ऐसा कि इतिहास बना दिया। पौधा चोर आज ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है। संघर्ष से लेकर सफलता की कहानी लोगों की ज़बान पर है। आइए जानते हैं ट्री मैन ऑफ इंडिया के बारे में। पौधा चोर के नाम से मशहूर रह चुके विष्णु लांबा को ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ट्री मैन ऑफ इंडिया का जन्म 3 जून 1987 को टोंक जिले के लांबा गांव में हुआ था। जिस उम्र में सपनों का पनपना शुरू होता है, उस उम्र से विष्णु लांबा के संघर्ष की कहानी शुरू हो गई। मां के साथ पानी भरने जा रहे महज 6 साल के बच्चे को गांव की रेवड़ी के पास आम की गुठली में से फूटते हुए कौपल को देखकर उसे पाने की इच्छा हुई। वहीं से एक छोटे से बच्चे की ट्री मैन ऑफ इंडिया बनने का सफर शुरू हुआ। अपने जीवन में पहला वो आम का पौधा उन्होंने अपनी मां के साथ लगाया। गांव के बच्चों के साथ टोली बनाई और रोज पौधे लेने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। शौक ऐसा कि गांव में कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी तरह का पौधा या फल लेकर आता तो विष्णु उनसे मांगने पहुंच जाते। इस काम में उन्हें कई बार असफलता हाथ लगी। मांगने से ना मिलने पर उन्होंने उन पौधों की चोरी करना शुरू कर दिया। रात के 2 बजे भी विष्णु ने गांव में पौधों की चोरियां शुरू कर दी। चोरी की इस आदत से उन्हीं के गांव और आसपास के गांव के लोग मदद के लिए आगे आए और उन्हें पौधा देना शुरू कर दिया, जिससे कि चोरी की आदत खत्म हो जाए। उसके बाद भी विष्णु लांबा जहां गए पौधों की चोरी नहीं रुकी। इसके चलते उन्हें सांप तक ने काट लिया। इसके बाद पढ़ाई के लिए उन्हें जयपुर भेज दिया गया, जहां पहली ही रात जयपुर कलेक्टर के घर में रात के 2 बजे ट्री मैन ऑफ इंडिया ने पौधा चुराया। इसके बाद घर वालों ने उन्हें खुद नर्सरी से पौधे दिलाए। सन्यासी जीवन जीने की इच्छा रखते हुए छोटी सी उम्र में उन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया और सन्यासी जीवन बिताना शुरू कर दिया। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय धन प्रकाश त्यागी के सानिध्य में अपना जीवन यापन करने लगे। इसी बीच विष्णु ने कला में स्नातक और पत्रकारिता में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने राजस्थान और बाहर के राज्यों में कार्य करने के अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाया। उनका ये कदम उनके जीवन में एक नया संघर्ष लेकर आया। आय का कोई पुख्ता साधन न होने के कारण उन्हें कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा। निस्वार्थ भाव रखने की इच्छा में आगे बढ़ते हुए विष्णु लांबा को इतनी कठिनाइयां मिली कि कई दिनों तक उन्हें भोजन के बिना रहना पड़ता था। यहाँ तक कि धार्मिक स्थलों के लंगर में खाना खाकर विष्णु लांबा ने अपने संघर्ष के दिन निकाले। नौकरी ना करने की जिद ने उन्हें समाज सेवा की ओर ढकेला। इसके बाद पहली सफलता उन्हें नागौर जिले के बरू गांव में कथावाचक के कार्यक्रम में पौधे लगाने से मिली, जहां से उनके कार्यक्रम की खबर अखबार में प्रकाशित हुई और बरू गांव को पर्यावरण की दृष्टि से आदर्श गांव बनाने का संकल्प लिया गया। तभी से उस गांव में कल्प वृक्ष का मेला लगाकर पौधे लगाने की परंपरा की शुरुआत हुई, जिसके बाद विष्णु लांबा को राजस्थान के बाहर के राज्यों से आमंत्रण मिलना शुरू हो गया। मध्य प्रदेश सरकार के आमंत्रण पर विष्णु लांबा ने अपना काम मध्य प्रदेश में भी शुरू किया, जहां शिप्रा नदी के पास उन्होंने अपने अभियान को आगे बढ़ाया। इसके साथ ही ट्री मैन ऑफ इंडिया ने देश के क्रांतिकारी परिवारों से मिलने की उनकी बचपन की इच्छा को, उनकी कहानी जानने की ठान ली। इस तलाश में उन्हें सफलता मिली। 2 सालों में 22 राज्यों के सफर में उन्हें लगभग 56 से अधिक क्रांतिकारियों के परिवार से मिलने का अवसर मिला और उन्होंने सभी से पौधे लगवाए। एक मित्र की सलाह पर राष्ट्रपति को एक चिट्ठी भेज दी। उस चिट्ठी के जवाब में उन्हें राष्ट्रपति भवन से बुलाया गया। 22 मार्च 2012 को 56 क्रांतिकारी परिवारों के प्रतिनिधि के साथ वे राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी के सामने विष्णु लांबा के साथी ने उन्हें पौधा चोर कहकर परिचय कराया, जिस पर राष्ट्रपति ने उन्हें ट्री मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया। उसी के बाद से पौधा चोर विष्णु लांबा को ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। एक और उपलब्धि उनके साथ जुड़ गई। फिल्म पान सिंह तोमर से प्रेरित होकर चंबल के डाकुओं के साथ मिलकर उन्हें अभियान से जोड़ने निकल पड़े।
संकल्प लेकर 2 साल तक जंगल बचाने की ओर कार्य किया, जिसके बाद चंबल के क्षेत्र में ऐसा बदलाव आया जो सालों तक कोई सरकार या पुलिस नहीं ला पाई। इसके अलावा अपने छोटे भाई की शादी में दहेज के बदले 2 पौधे लेने से लेकर विवाह आयोजन में भेंट रूप में पौधा देने की शुरुआत, बारातियों की विदाई में भी उपहार स्वरूप पौधा देने की मुहिम ने उन्हें इको फ्रेंडली वेडिंग का नायक बना दिया। यूएन पर्यावरण प्रमुख एरिक सोलहेम ने ट्री मैन ऑफ इंडिया विष्णु लांबा को पत्र भेजकर उनके कामों की प्रशंसा की। एरिक सोलहेम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड दे चुके हैं। विलासिताओं से दूर सादा जीवन बिताने वाले ट्री मैन ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति पुरस्कार, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार और ग्रीन आइडल अवार्ड सहित सैकड़ों अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उनके कार्यों की चर्चा देश और विदेश के प्रमुख अखबारों में की गई है। एयू न्यूज़ राजस्थान से बातचीत के दौरान ट्री मैन ऑफ इंडिया विष्णु लांबा ने बताया कि इस वैश्विक आपदा में कोविड से बचाव के लिए जो पौधे लाभकारी हैं, श्री कल्पतरु संस्थान के साथ मिलकर उन्हें तैयार करके घर घर तक पहुंचाना उनकी पहली मुहिम है। बरगद के पेड़ से पत्तल बनाने के कार्य से आजीविका देने की मुहिम को सफलता दिलाना, 200 के करीब दुर्लभ प्रजातियों को बचाने का काम इनके द्वारा किया गया है। आने वाली पीढ़ी का मनोबल बढ़ाना और उन्हें पर्यावरण से जोड़ने का कार्य कर मानवता की सेवा करना विष्णु लांबा का उद्देश्य है। 5 करोड़ पौधे लगाने के उद्देश्य के साथ ट्री मैन ऑफ इंडिया का कहना है कि परंपरागत और तकनीकी ज्ञान को एक साथ लेकर चलने से ही मानवता की सही सेवा की जा सकती है। विकास के नाम पर विनाश की ओर बढ़ना ये भारत की संस्कृति नहीं है और यह मानवता के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अपने उद्देश्य को सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन विष्णु लांबा ट्री मैन ऑफ इंडिया ने पर्यावरण को समर्पित कर दिया है।